अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक कनाल का मॉडर्न आर्किटेक्चर पे बना हुआ ये ओवरसीज़ 1 ब्लॉक का कनाल का घर। आप सबसे पहले ये देखें कि यहाँ पे जो बाहर आपको एक छोटा सा गार्डन एरिया मिलता है, ये इन्होंने कितना वेल मेंटेन रखा हुआ है। आप इसमें अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे प्लांटेशन कर सकते हैं। मीनवाइल आप ये देखें, जो बाहर आपको रैंप एरिया मिलता है, यहाँ पे आपको तकरीबन 2 से 3 कार स्पेस पार्किंग की जगह मिलती है। साथ ही साथ आप ये देखें कि अगर आप इसकी फ्रंट एलिवेशन खाली नोटिस करें तो फ्रंट एलिवेशन पर ट्रेवंटाइन की टाइल्स लगी हुई हैं। इन्होंने यहाँ पे जो ग्लास की ग्रिल इसकी लगाई हुई है। उसके अलावा जो इसकी फ्रंट एलिवेशन है वो नहायत ही खूबसूरत है। साथ साथ आप ये देखें कि इस घर में जो आपको गिराज का जो डोर मिलता है, ये ऑटोमेटिक डोर है। आप अगर गाड़ी में बैठे हुए हैं, घर आए हैं, अपनी मर्ज़ी से इसको ऑन ऑफ आप कर सकते हैं। उसके अलावा आप ये देखें कि जो ये इसका एक गैराज है, इसमें आपको मिलती है कम से कम 3 से 4 गाड़ियाँ खड़ी करने की जगह। आप ये देखें कि ये है इस घर की मेन एंट्रेंस। मेन एंट्रेंस में एंटर होने से पहले मैं आपको लेके चलता हूँ इस घर के ड्राइंग रूम एरिया में। ये आप देखें कि ये इस घर के एक स्पेशियस आपको मिलता है एक ड्राइंग रूम एरिया। अमूमन आप देखेंगे कि आपको कनाल के घर में इतनी बड़ी स्पेस का ड्राइंग रूम एरिया नहीं मिलता। बेसिकली आप ये देखें कि यहाँ पे आपको मिलता है एक डाइनिंग एरिया। यहाँ पे जो लाइटिंग कॉम्बिनेशन है उसमें फारून्स जो इसमें लगे हुए हैं, जो शैंडलियर इस घर में इन्होंने तमाम यूज़ किए हुए हैं, वो बहुत ही खूबसूरत इन्होंने सारे फारून्स और शैंडलियर यूज़ किए हैं, सब इंपोर्टेड क्वालिटी के लगे हुए हैं। आप ये देखें कि यहाँ पे भी आपको ड्राइंग रूम में भी मिलता है एक ड्रेस एरिया। इसी के साथ भी है इसका ड्राइंग रूम का वॉशरूम। आप ये देखें कि इसमें जो ड्राइंग रूम का इन्होंने डोर लगाया हुआ है वो बहुत अच्छा इन्होंने डोर इसमें यूज़ किया है, जिसमें आपको मिलती है एक 2 पल्लों की सेपरेशन भी मिलती है। ठीक है। आप साथ ही साथ ये देखें कि ये आप एंटर होते हैं इस घर की मेन लॉबी में। मेन लॉबी में एंटर होते साथ ही आपको मिलती है इसमें बेसमेंट में जाने के लिए ये एरिया आप यूज़ कर सकते हैं, और फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए आपको इसकी ये लॉबी एरिया आपको मिलता है। लेकिन इस घर में है 3 ख़ास चीज़ें, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता चलता हूँ। इस घर की जो सबसे पहली ख़ास चीज़ है वो ये है कि आपको इस घर में मिलती है एक लिफ्ट, जो कि आपको दोनों फ्लोर से कनेक्ट करती है, बेसमेंट से भी और फर्स्ट फ्लोर से भी। साथ ही साथ आप ये देखें कि इस घर में आपको एंटर होते साथ ही यहाँ पे आपको मिलता है एक छोटा सा आप स्टोर एरिया इसको कह सकते हैं। यहाँ पे आपके जो ऐसे बैग्स हैं जो कि फॉर द टाइम बिंग इन यूज़ नहीं है, वो यहाँ पे आप इसको रख सकते हैं। यहाँ से हम एंटर होते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर पे। ग्राउंड फ्लोर पे एंटर होते साथ ही आपको पता चल जाएगा कि इस घर का कितना मैसिव इसमें आपको यहाँ पे एक हाइटेड एरिया मिलता है और कितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी इस घर का सारा काम हुआ हुआ है। आप ये देखें, इन्होंने यहाँ पे डीसी इन्वर्टर भी रखा हुआ है, चिलर भी रखा हुआ है। इस घर की खाली आप हाइट देखें, आप की जो टीवी लॉन्च का स्पेस है, डबल हाइट इन्होंने यूज़ की हुई है। यहाँ पे आप अपनी जो आपकी मीडिया वॉल है उसको रख सकते हैं। साथ ही साथ आप ये देखें कि यहाँ पे आपको मिलता है एक ओपन किचन। ओपन किचन में आप ये देखें कि इन्होंने जितनी भी तमाम चीज़ें हैं, इसमें आपको हायर का माइक्रोवेव मिलता है, सिग्नेचर का ओवन मिलता है। इस घर में जो भी हॉट हॉब और ये जितना ये शावर एरिया, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ये सब इंपोर्टेड क्वालिटी की यूज़ हुई हैं। एक और ख़ास बात ये है कि ये आप देखें कि इसमें आपको मिलता है एक डर्टी किचन। डर्टी किचन में आपके अगर कोई भी ऐसे पकवान है जो बहुत ज़्यादा धुआं करते हैं, वो आप यहाँ पे उनको बना सकते हैं। डर्टी किचन के अंदर ही आपको मिलता है एक स्टोर एरिया। कोई भी आपके ऐसे स्पाइसेस हैं या आपके ऐसे कोई डोंगे हैं जो आपके अमूमन काम में नहीं आते, उनको आप यहाँ पे रख सकते हैं। आपके इस मेन किचन की एरिया उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी। साथ ही साथ आप ये देखें कि मैं आपको इस घर की एक और चीज़ बताता चलूँ कि यहाँ पे आपको ग्राउंड फ्लोर पे मिलते हैं 2 बेडरूम्स। दोनों बेडरूम प्राइवेसी के लिहाज से बहुत अच्छे हैं। ये है इसका बेडरूम नंबर 1 और ये है इसका बेडरूम नंबर 2। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ बेडरूम नंबर 1। आप ये देखें कि यहाँ से आपको पता चलेगा कि यहाँ पे इन्होंने एक बहुत ही स्पेशियस इसका बेडरूम रखा हुआ है। आपको फील आती है एक लग्जरी लिविंग की। साथ इन्होंने पूरे घर में हायर के एसीज इंस्टॉल किए हुए हैं। इस बेडरूम में आपको मिलती है एक वॉकिंग वार्डरोब। वॉकिंग वार्डरोब में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको ड्रेस एरिया भी मिलता है, और साथ ही साथ इसकी ग्रे थीम है। इसमें टाइलिंग का वर्क बहुत अच्छा हुआ है पूरे घर में। ये सारी इंपोर्टेड क्वालिटी की टाइल्स हैं। और आप ये देखें कि इस घर में इन्होंने जो वॉशरूम का साइज़ है वो बहुत मैसिव रखा हुआ है। ये देखें, आपको मिलता है कंसील्ड, इसका रेन शावर मिलता है, कंसील्ड सीट इसकी लगी हुई है। पूरे घर में फैसल की फिटिंग यूज़ हुई हुई है। इसमें जो वैनिटीज़ है वो बहुत सिंपल है, लेकिन ये बहुत डिसेंट और एलिगेंट इसकी लुक देती है। साथ ही साथ आप ये देखें कि इस घर में इस रूम के साथ ही आपको मिलता है इसका एक ये बैकयार्ड एरिया मिलता है। यहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ शाम की चाय एंजॉय कर सकते हैं।
मीनवाइल आप ये देखें, बिल्कुल मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा अमेरिकन लाइसेटा। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट स्कूल इन बैरिया टाउन फेज़ 8। यहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ चाय एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आपके बच्चे स्कूल गोइंग हैं तो आप इस स्कूल में एडमिशन दिलाएं, इसकी एजुकेशन बहुत अच्छी है। साथ ही साथ आप ये देखें कि ये है इसका बेडरूम नंबर 2। बेडरूम नंबर 2 में भी अगेन हायर का एक आपको बहुत इसमें एक स्पेशियस एरिया मिलता है। आपका बेडरूम यहाँ पे आपके जो विंडोज़ का साइज़ है, विंडोज़ के साइज़ भी आप देखें कि इस घर में आपको वेंटिलेशन कितनी अच्छी मिलती है। यहाँ पे आप अपनी टेबल चेयर्स रखें, आप अपनी चाय कॉफ़ी वगैरह यहाँ पे भी इंजॉय कर सकते हैं। अगेन इस रूम में भी आपको मिलती है वॉकिंग वार्डरोब। वॉकिंग वार्डरोब के बिल्कुल साथ ही है इस रूम का वॉशरूम। वॉशरूम में आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे भी अगेन आपको मिलता है शावर कैबिन, टोटली सेपरेटेड एरिया है, फैसल की फिटिंग यूज़ हुई हुई है। आप ये देखें कि टाइल्स इसमें जो है वो सीलिंग तक लगी हुई है। ये बेसिकली ये होता है कि इन फ्यूचर आपको अगर कोई सेम वगैरह के इश्यूज आते हैं उससे भी आपको बचाती है। बाद दफ़ा स्टीम की वजह से भी पेंट आपका थोड़ा सा ख़राब होता है, तो ये आपका आप कह सकते हैं कि लाइफ टाइम आपका ये काम होता है। अब देखिए, ये आपको मैंने दिखाया इसका ग्राउंड फ्लोर। आपने देखा कि कितना शानदार इन्होंने ग्राउंड फ्लोर इसका बनाया हुआ है। एक मैसिव आपको हाइटेड एरिया हर जगह मिलता है, स्पेशियस रूम मिलते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके फर्स्ट फ्लोर पे, लेकिन क्योंकि इस घर में है लिफ्ट, तो मेरा खुद स्टेयर्स क्लाइंब करने का दिल नहीं कर रहा। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ लिफ्ट में इसके फर्स्ट फ्लोर पे। ये है इस घर का फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर पे आप ये देखें, यहाँ पे भी आपको ये जो लॉबी एरिया है, ये बहुत ही शान इन्होंने लॉबी एरिया बनाया है। मीनवाइल आपको सबसे पहले मैं इसका एक प्राइम, एक जो आप कह सकते हैं कि चीज़ है इस घर में, वो आप ये देखें कि ये जो इसका आपको टेरेस एरिया मिलता है, टेरेस के बिल्कुल सामने है DHA का आपको पार्क आपको मिलता है, और इसी के वॉकिंग डिस्टेंस पे यहाँ पे आपको मस्जिद मिलती है। आप ये देखें कि इस घर में जो जितने भी सारे रूम्स हैं वो सारे बहुत स्पेशियस रूम्स इन्होंने बनाए हैं। ये है ग्राउंड, इसका फर्स्ट फ्लोर पे बेडरूम नंबर 1। आप ये देखें कि यहाँ से आपको बिल्कुल सामने आपको एक क्लीन और ओपन स्पेस मिलती है। आप यहाँ से डेली बेस पे बैठ के यहाँ पे इसका व्यू एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ये देखें कि इसमें आपको कितनी ज़बरदस्त एक वॉकिंग वार्डरोब मिलती है। वॉकिंग वार्डरोब में यहाँ पे इन्होंने ड्रेस एरिया यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें आप जो भी आपका मेकअप वगैरह को कोई अगर चीज़ें हैं या कोई भी ऐसी एसेसरीज़ हैं जो आप यहाँ पे रखना चाहते हैं, आप रख सकते हैं। और ये है इसका बेडरूम का वॉशरूम। अब ये देखें कि यहाँ पे इन्होंने शावर कैबिन अगेन दिया हुआ है, फैसल की सारी सैनिटरीज में यूज़ हुई हुई है। इसमें जो सीट्स वगैरह हैं ये भी फैसल की यूज़ हुई हुई हैं। टाइल्स आप देखें कि ग्रे थीम के साथ टाइल्स हैं इसकी, और वही इसी तरह जिस तरह के तमाम बेडरूम्स में इसके यूज़ हुई हुई हैं टाइल्स के ऊपर, सीलिंग तक इन्होंने टॉप तक इसके टाइल्स दी हुई हैं। साथ ही साथ आप ये देखें कि इसमें फर्स्ट फ्लोर पे है टोटल 3 बेडरूम अकोमोडेशन। ये आपको मैंने दिखाया इसका बेडरूम नंबर 1, लेकिन एक और चीज़ फर्स्ट फ्लोर पे है, वो है ये आप ये देखें कि ये है आपको मिलता है यहाँ पे एक स्टडी एरिया। आप इसको अपना सिटिंग एरिया भी बना सकते हैं, स्टडी एरिया भी बना सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर नीड। आपको जिस तरह अपने इस स्पेस को यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हैं। और आप एक और चीज़ इसमें ये देखें कि यहाँ पे भी आपको जिस तरह नीचे वाले फ्लोर पे था, आपको यहाँ पे एक स्टोर एरिया भी मिलता है आपके अपने बैग्स वगैरह रखने के लिए। ये है इसका लिफ्ट एरिया, ये मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। और ये आपको मिलता है यहाँ पे इसका एक टीवी लॉन्च की आपको स्पेस मिलती है। यहाँ पे आप अपनी मीडिया वॉल बना सकते हैं, यहाँ पे भी AC सारे फिटेड हुए हुए हैं। और यहाँ पे आपको इसके टीवी लॉन्च के बिल्कुल साथ ही मिलता है एक आपको किचन। बेसिकली इस घर में वैसे ये एक ही फैमिली के लिए अमूमन यूज़ हो सकता है घर, तो नीचे इन्होंने किचन की स्पेस बहुत मैसिव दी हुई है, लेकिन ऊपर अमूमन ये होता है कि अगर कोई एक अलग फैमिली भी ऊपर रह रही होती है तो वो ऊपर वाला किचन भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ अगेन इसका ये कॉरिडोर के बिल्कुल दोनों अलाइंड हैं। इसके बेडरूम्स प्राइवेसी के लिहाज से बहुत अच्छे हैं। ये है इसका आपका एक और आपको बेडरूम मिलता है, बेडरूम नंबर 4 आप इसको कह सकते हैं। अगेन बहुत स्पेशियस है, इसका व्यू बहुत अच्छा है, बैक ओपन है। और आपको यहाँ पे भी इसके साथ मिलती है वॉकिंग वार्डरोब। वॉकिंग वार्डरोब के बिल्कुल साथ इसका है वॉशरूम। वॉशरूम में आपको मिलता है अगेन जिस तरह ग्राउंड फ्लोर पे एक आपको वॉशरूम में मैंने दिखाया था जिसमें कंसील्ड शावर लगा हुआ है, इसकी सेपरेट आपको शावर कैबिन मिलता है। आपको मिलती है इसकी कंसील्ड सीट, फैसल की फिटिंग्स यूज़ हुई हुई हैं, पोर्टेड टाइल्स यूज़ हुई हुई हैं, और सीलिंग तक इसकी टाइल्स सारी फिट इन्होंने की हुई हैं। और ये बिल्कुल इसी के सामने है इसका लास्ट बेडरूम, बेडरूम नंबर 5। इसमें आप देखें इसमें भी AC इंस्टॉल्ड है, इसमें भी साइज़ इसका बहुत अच्छा है। आप इसको कह सकते हैं कि क्वीन साइज़ इसका सारे इन्होंने इस घर के बेडरूम्स बनाए हुए हैं। वॉकिंग वार्डरोब है, वॉकिंग वार्डरोब के बिल्कुल साथ ही अगेन इसमें आपको ये मिलता है एक स्पेशियस इसको वॉशरूम आपको मिलता है, शावर कैबिन लगा हुआ है, सारी फैसल की फिटिंग्स हैं, पोर्टेड टाइल्स हैं।
और इन्होंने इस घर का काम बहुत ही अच्छे तरीके से इसको पूरा किया है। अब वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि इस घर में है तीन एक हाई क्वालिटी चीज़ें जो कि अमूमन आपको घरों में देखने के लिए नहीं मिलती। एक तो था इसका लिफ्ट वाला फैक्टर, वो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया है। अब मैं आपको जो रिमेनिंग 2 चीज़ें ऐसी रह गई हैं जो कि इस घर को एक आम घर से यूनिक बनाती हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसके लिए आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ बेसमेंट में। आइए मैं आपको लिफ्ट में ही लेके चलता हूँ बेसमेंट एरिया में। अब हम आ गए हैं इस घर के बेसमेंट एरिया में। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, बहुत खूबसूरत इसमें 2 फीचर्स इन्होंने दिए हुए। यहाँ पे सबसे पहले आप ये देखें कि यहाँ पे आप इसको एज अ स्टोर एरिया भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ सर्वेंट रूम भी यूज़ कर सकते हैं। देखो आर्चा वाले दरवाजे इन्होंने देते हैं। तो साथ ही साथ आप ये देखें कि इसमें यहाँ पे इन्होंने कॉरिडोर इसका कितना ज़बरदस्त बनाया है। कॉरिडोर के साथ ये है इस घर का जो सेकंड मैंने आपको प्राइम फीचर बताया था जो कि इसको यूनिक बनाता है, वो है इस घर का स्विमिंग पूल। आप ये देखिए कि कितना मैसिव साइज का स्विमिंग पूल बनाया हुआ है। अक्सर लोग छोटे छोटे स्विमिंग पूल्स बनाते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। स्विमिंग पूल के साथ है इसका ये स्काईलाइट एरिया, यहाँ पे आपको ओपन एंड क्लोज स्विमिंग पूल की दोनों की फील आती है। उसी के साथ आप ये देखें कि ये है इसका वॉशरूम। आप अगर फ्रेश होना चाहते हैं तो उसके लिए वॉशरूम भी इन्होंने साथ ही दिया हुआ है। और इसमें जो थर्ड एक यूनिक फीचर था वो है इसका ये होम थिएटर एरिया आपको मिलता है। ये थिएटर स्पेस इस तरह इन्होंने डिज़ाइन की हुई है कि आप इसमें अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे प्रोजेक्टर एरिया इसको बना सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी की सिटिंग एरिया इसको करके इसको अपने तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ अगर आपने मूवी इंजॉय करनी है तो आप इस एरिया में आप कर सकते हैं। आप ये देखें कि इस घर में इन्होंने तमाम चीज़ें बहुत अच्छी हाई क्वालिटी की लगाई हैं और ऐसे फीचर्स भी दिए हैं जो कि इस घर को यूनिक बनाते हैं एक आम घर से। ये थी इस घर की कंप्लीट रिव्यू वीडियो। इसके अलावा मज़ीद और अच्छे घरों की वीडियो देखने के लिए आप हमारी यूट्यूब चैनल आर प्रॉपर्टीज़ को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आपको हमारे बहुत सारे खूबसूरत घरों की रिव्यू वीडियोज़ वहाँ पर मिलेंगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।